आयु संबंधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपको आयु संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है। दोस्तों देखिए, एक्स की उम्र कितनी है 36 वर्ष और वाई की उम्र कितनी है दोस्तों 16 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है कि कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी। कितने वर्षों में होगी एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी? 1 वर्ष में होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, 4 में होगी। ऐसे प्रश्न को दोस्तों करने का सबसे सरल तरीका है गो थ्रू ऑप्शन। आप ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व करिए, आपके प्रश्न का आपको सही आंसर मिल जाएगा। देखिए, अगर मैं कहूं कि 1 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष के बाद दोस्तों इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष के बाद इसकी उम्र 37 हो जाएगी, और 1 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे तो 1 वर्ष बाद इसकी उम्र 17 हो जाएगी। तो एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होनी चाहिए। तो क्या 17 का दोगुना होता है 34? बिल्कुल भी नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत। मान लेते हैं कि 2 वर्ष बाद दोगुनी होगी, तो 36 वर्ष है एक्स की उम्र। मैं 36 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 38, 16 में भी 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 18। क्या 18 का दोगुना होता है 38? बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत। मैं सी ऑप्शन ले लेता हूं। अगर मैं 36 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 39, और 16 में भी 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 19। क्या 19 का दोगुना होता है 39? बिल्कुल भी नहीं होता। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा ऑप्शन तो अपने आप सही हो जाता है। 36 में 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 40, और 16 में भी 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 20। 20 का दोगुना होता है 40 की नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। भाई एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी कितने वर्षों में? भाई 4 वर्ष के बाद एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो ये होता है गो थ्रू ऑप्शन, सबसे सरल तरीका प्रश्न को करने का। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या या कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में। प्रेजेंट में दोस्तों माया और छाया, इनका अनुपात कितना है प्रेजेंट में? 6:5। 6:5 है दोस्तों इनका अनुपात वर्तमान में। कह रहा है कि 15 साल बाद, अब वर्तमान से आप कहेंगे 15 साल बाद, तो 15 साल आप नीचे आ जाइए। 15 साल बाद पूरब की बात करते हैं तो वर्तमान से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और भविष्य की बात करते हैं तो वर्तमान से नीचे आ जाते हैं। 15 साल बाद की बात कर रहा है, हम वर्तमान से 15 साल आगे आ गए। तो 15 साल बाद का अनुपात दे रखा है 9:8। कितना? 9:8 दे रखा है हमको 15 साल के बाद में। तो कह रहा है कि माया की वर्तमान उम्र क्या है? माया की वर्तमान उम्र, देखिए ये प्रश्न मैंने पहले भी करे हैं और फिर से बता रहा हूं। हम ऐसा करते क्या है इन प्रश्न में कि नीचे वाले अनुपातों का अंतर करके लिखेंगे, तो 9 और 8 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। लिख लिया। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 छिंग कितना हो जाएगा? 8 छिंग 48 हो जाएगा। 9 पच्चे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दोनों का अंतर कर लो, 48 45 का अंतर 3 आएगा, उसे बट्टे में रखिए। गुने कर देंगे, जितने वर्ष बाद की बात है उतना। नीचे वाले अनुपातों का अंतर करके लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर करके बटे में लिखिए, जितने वर्ष बाद की बात है उतने से मल्टीप्लाई। 3 से 15 को काटूंगा मैं, 5 बार जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है माया की वर्तमान उम्र क्या है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में माया की उम्र। तो वर्तमान में माया का अनुपात 6 दे रखा है। 5 का मल्टीप्लाई 6 से मत कीजिएगा। आंसर एक बार सही आ सकता है, 2 बार सही आ सकता है, हमेशा सही आंसर ऐसे नहीं आएगा। वर्तमान का पूछा है तो आप वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, देखिए जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, जो दूसरा उसके अपोजिट दे रखा है उससे कीजिए। तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कितने से करूंगा? 15 साल बाद के अनुपात से। तो 5 निम्मा कितना हो जाएगा? 45। ये जो माया की उम्र है ये 15 साल बाद की निकल के आई है, हमसे वर्तमान की पूछ रहा है। तो 15 साल बाद की जब हमने निकाल ली तो 15 साल पहले जाना पड़ेगा वर्तमान के लिए। तो 45 में से मैं 15 घटा के वर्तमान में जाऊंगा, तो 45 में से 15 माइनस करके जाऊंगा, और 45 में से जब 15 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब माया की उम्र कितनी है? वर्तमान में 30 वर्ष है। आप कहेंगे सर अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 6 से कर देते सीधे वर्तमान के अनुपात से तब भी 30 आता।
मैं पहले ही कह रहा हूं, एक बार आंसर सही आ सकता है, 2 बार, हर बार सही नहीं आएगा, गलत आंसर आ जाएगा, आप गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई मत कीजिए, उसके दूसरा जो अनुपात दे रखा है उससे कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न में 15 साल बाद की उम्र पूछी जाती तो बाद वाले अनुपात से नहीं करते मल्टीप्लाई, पहले वाले से करते। बात आ गई समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। देखिए, सलीम की आयु कितनी है? 10 वर्ष। और सलीम के दादा की आयु, दादा मतलब ग्रैंडफादर की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। लिख लिया। कह रहा है कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु से 5 गुनी होगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यहां पर यह कह रहा है प्रश्न में कि सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है, तो कितने वर्ष के बाद उसके दादा की आयु 5 गुनी होगी? कितने वर्ष के बाद? मैंने पहले तरीका बता चुका हूं इन प्रश्नों का, गो थ्रू ऑप्शन। मान लीजिए कि 6 वर्ष के बाद 5 गुनी होगी, तो मैं इसमें भी 6 जोड़ूंगा तो ये 16 हो जाएगा, और इसमें भी 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 68। 5 गुना कितना हो जाता है? 16 का 5 गुना, 16 25 65, ये तो 68 दे रखा है, पहला ऑप्शन गलत। मान लेते हैं कि 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 गुनी, तो 5 इसमें भी जोड़ूंगा, 10 में 5 जोड़ूंगा 15, 62 में 5 जोड़ूंगा 67। 15 का 5 गुना 67 नहीं होता है, तो ये भी गलत। मान लीजिए कि 4 वर्ष बाद 5 गुनी होगी, तो 10 में 4 जोड़ देंगे 14, इसमें भी 4 जोड़ेंगे 66। 14 पंजे 70 होता है, 5 गुना तो 70 होता है, लेकिन ये 66 है, तो ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। अब मैं 10 में 3 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा, 62 में 3 जोड़ूंगा 65 हो जाएगा, और 13 का 5 गुना 65 होता है, 13 25 65, और 5 गुनी ही तो बात कर रहा है। तो डी ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पुत्र की कोई वर्तमान आयु होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहला ऑप्शन मान लेता हूं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष। भाई पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष है पुत्र की मतलब सन की। तो इसकी फादर की कितनी होगी दोस्तों? 7 गुना। तो मैं क्या करूंगा? 6 का 7 गुना करूंगा, तो 6 सत्ते कितना होगा? 42। इसका मतलब फादर की कितनी होगी? 42 वर्ष उम्र होगी, ठीक है, 42 वर्ष। ये होगी वर्तमान की बात। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनके आयु का योग 50 वर्ष होगा, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद ये तो वर्तमान उम्र निकल के आई। अगर 5 वर्ष के बाद मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तो ये 11, प्लस इसमें भी 5 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और 11 और 53 कितना हो जाएगा? ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 64। हमको 50 होना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत। मान लेते हैं कि पुत्र की जो वर्तमान उम्र है वो 5 वर्ष है। कितनी? 5 वर्ष। और उसके फादर की कितनी होगी? 7 गुना होगी, तो 5 सत्ते 35 होगी उसके फादर की उम्र। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष के बाद। अभी वर्तमान में सन की उम्र कितनी है? 5 है। 5 वर्ष के बाद इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगी, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगी, ठीक है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का आयु का योग यहाँ पर कितना मिल रहा है हमको? 50 वर्ष मिल रहा है। और मिलना कितना चाहिए? 50 ही तो मिलना चाहिए। तो पुत्र की मतलब सन की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? 3 लड़कियां हैं, तो ये पहली लड़की ले लेता हूं मैं, ये हो गई दूसरी लड़की, और ये हो गई दोस्तों तीसरी लड़की। इनका अनुपात आपको दे रखा है कितना? 3:5:7, ठीक है। और 3 लड़कियों का औसत उम्र कितना है? 20 वर्ष। भाई 3 लड़कियों की औसत उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। 3 की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि संख्याओं का मल पे औसत से करने से योग पता चलता है। 3 का मल पे 20 से करूंगा, योग हमें कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा योग। और जब हमारे पास योग है तो हम क्या करेंगे? अनुपातों का भी योग करेंगे।
7 5 12, 12 3 15। तो इस योग में अनुपात के योग से क्या करेंगे डिवाइड, तो 15 चौके 60, 4 बार में कट जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है। सबसे छोटी, भाई जिसका अनुपात में सबसे छोटा मान होगा वही सबसे छोटी होगी। अनुपात में सबसे छोटी पहली लड़की है, तो इसका मतलब 4 कमल पे 3 से कर दीजिए, 4 त्रिक का 12। सबसे छोटी लड़की की उम्र कितनी होगी, 12 वर्ष होगी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। x और y की वर्तमान मतलब प्रेजेंट का अनुपात दे रखा है। x और y का अनुपात कितना, 5:4 ये दे रखा है वर्तमान का, प्रेजेंट का। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, भाई ये वर्तमान से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम 3 वर्ष बाद मतलब नीचे आ जाएंगे। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, इनकी आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद है 11:9। ठीक है, 11:9 हो जाएगा। y की वर्तमान उम्र कितनी है, y की वर्तमान, मैंने क्या बताया, एक प्रश्न में आपको ऐसा बता चुका हूं। नीचे वाली संख्याओं का अंतर कीजिए, 11 9 का अंतर 2 आएगा, उसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 5 45, 11 चौके 44, 45 44 का अंतर 1 आएगा, उसे बटे में रखिए और जितने वर्ष बाद की बात है उतने से मल्टीप्लाई, तो 2 त्रिक का कितना हो जाएगा 6। आपसे क्या पूछा है, वर्तमान उम्र कितनी है किसकी, y की। y की वर्तमान अनुपात कितना है 4, तो 6 चौके 24 मत कर देना, पहले ही बता रहा हूं। वर्तमान का पूछे तो उसके अपोजिट में 2 दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब y का पूछ रहा है ना, तो y का 3 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 9, तो 6 का मल्टीप्लाई 9 में कीजिए, 6 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। ये जो y का y की जो उम्र निकल के आई है ये 3 वर्ष बाद की है, हमसे वर्तमान की पूछ रहा है, वर्तमान की। तो बाद से क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले जाएंगे तभी तो वर्तमान में पहुंचेंगे। तो 54 में से 3 वर्ष घटा के वर्तमान में पहुंच जाइए, 54 में से 3 घटा देंगे तो y की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 51 वर्ष हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, 51 आपके ई ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे वर्तमान का पूछा जाए तो वर्तमान के अनुपात में कभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, दूसरे में कीजिए। अगर बाद का पूछा जाता, उम्र यहां पर बाद की पूछी जाती, मान लीजिए आपसे कह देता कि बाई की 3 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद अनुपात 9 दे रखा है, तो 9 से मल्टीप्लाई हमको नहीं करना था, यहां पर मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद में 3 जोड़ते, तब हमको सही उम्र पता चलती। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।